आज का जो हमारा सेशन है जी, वो बेसिकली पिछला जो सेशन था, सेशन नंबर 6 आई थिंक, उसी की एक्सटेंशन है। और मार्केट स्ट्रक्चर को जो है हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पिछले सेशन में मार्केट स्ट्रक्चर के में हमने जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड जो होता है या बुलिश वेव होती है, उसके लेवल को, जो आखिरी कंफर्म हायर लो होता है, ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर का, उसको हमने मार्क करने का तरीका सीखा था। मैं जल्दी से यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। बस 1 मिनट आप मुझे दें। ओके जी। तो जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने सीखा था ये कि बेसिकली जो प्राइस होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू करती है जिस वक्त, ठीक है, तो ये एक लो पॉइंट होता है, ये हाई पॉइंट होता है। तो हमने ये कहा था कि जाहिर सी बात है, अगर इसने इस हाई पॉइंट से मजीद ऊपर जाना है तो इसके लिए लाजम है कि ये कुछ रिट्रेसमेंट करे, ठीक है, यानी कि कुछ कदम ये वापस नीचे आएगी, ठीक है। और वो तरीका भी आपको बताया था कि कम से कम रिट्रेसमेंट जो है वो कितनी होती है, ठीक है। तो अब ये कहीं पे भी पिछले लो पॉइंट से ऊपर ऊपर कहीं पे भी रुक सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे भी रुक सकती है, नीचे भी आ सकती है, थोड़ी सी कहीं पे भी रुकने के बाद यहाँ से फिर जिस वक्त ये लंबी छलांग वापस ऊपर की तरफ लगाती है, ठीक है। तो अब अगर तो ये बुलिश ट्रेंड है या बुलिश स्ट्रक्चर है, इसने कंटिन्यू होना है बुलिश ट्रेंड ने, तो उसके लिए लाजम होता है कि ये अब ये वापस यहाँ से जब प्राइस ऊपर उठे तो इस प्रीवियस हाई को, ठीक है, लाजम ब्रेक करती है। अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, तो इट मीन्स के बुलिश जो ट्रेंड है वो एक्सटेंड नहीं होगा, वो कंटिन्यू नहीं करेगा। तो बुलिश ट्रेंड जारी रहने की जो पहचान होती है वो यही होती है कि यहाँ से प्राइस जब रिट्रेसमेंट करती है हाई से नीचे, जहाँ पे रुकती है कहीं पे भी पिछले लो के ऊपर, ठीक है, उसके नीचे नहीं जाती, पिछले लो को ब्रेक नहीं करती। तो जब प्रीवियस हाई को ब्रेक कर जाती है ऊपर, और ब्रेक का करने का मतलब क्या है कि एक कैंडल कोई भी, ठीक है, जिस चार्ट को आप देख रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम को आप देख रहे हैं, तो उसका उसी कैंडल यानी उसी टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो प्रीवियस हाई के लेवल को ऊपर ना सिर्फ ब्रेक करे, क्रॉस करे, बल्कि ऊपर क्लोज भी हो जाए। तो जैसे ही कोई कैंडल ऊपर क्लोज होगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई एक, तो हम फौरन क्या करेंगे कि हम ये जो नीचे वाला पॉइंट था इसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा कौन सा पॉइंट बन गया है, पिछले लो से ऊपर वाला लो, यानी पिछले लो से ऊपर वाला ऊंचा लो, इसको हम कहेंगे हायर लो, ठीक है। ना सिर्फ हम इसको मार्क कर लेते हैं, लिख लेते हैं, बल्कि हम इसको यहाँ पे अपने जो चार्ट के ऊपर हम इसको मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने एक लेवल जो है वो रेक्टेंगल का बना लेना है, और ये आपका लास्ट कंफर्म स्ट्रक्चर का, बुलिश स्ट्रक्चर का कंफर्म हायर लो बन गया। लिख लें यहाँ पे, लेट्स से कि आप 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 1H लिख लें।
H1 15 मिनट पे देख रहे हैं तो 15 मिनट लिख लें। H4 पे देख देख रहे हैं तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे ये H4 का कंफर्म हायर लो बन गया बुलिश स्ट्रक्चर का। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कि ये प्राइस आगे कहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये ऊपर जा सकती है, पिछले हाई से ऊपर ही कहीं पे ये रुकेगी, जहां पे भी ये रुकेगी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अगला हाई यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त आखिरी जो बुलिश कैंडल होती है लास्ट वाली, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडल की बात हो रही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्राइस जब ऊपर जा रही है तो बाय की कैंडल्स बन रही है ना। मिसाल के तौर पे ये आखिरी, ये वाली इस लाइन में ये आखिरी वाली जो है ये हमारी ग्रीन कैंडल है। तो जैसे ही लास्ट वाली जो बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल होती है, कोई भी रेड कैंडल, ठीक है, जब उस आखिरी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर देगी और नीचे क्लोज हो जाएगी। अब देखें, इस लाइन में जो आखिरी हमारी ग्रीन कैंडल थी वो ये वाली थी, इसका लो पॉइंट ये था। तो इसने, रेड कैंडल ने, दूसरी ने, ना सिर्फ इसके लो को ब्रेक कर दिया बल्कि नीचे क्लोज भी हो गई। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि कम से कम जो रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, किसी पॉइंट को मार्क करने के लिए, वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हमें नहीं पता कि ये कहां तक जाएगी, ये नीचे तक भी जा सकती है रिट्रेसमेंट। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जब कम से कम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है रिट्रेसमेंट की, तो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, ये अगला हायर हाई, वो हम मार्क कर लेते हैं। अब ये हमारा हायर हाई बन गया पिछले हाई से ऊपर। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें एक चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि ये वाली वेव, लहर जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर का, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है बुलिश स्ट्रक्चर का। तो बुलिश स्ट्रक्चर में ये वाला हमारा प्रीवियस हाई था ना, पहले वाला हाई, ठीक है, ये ब्रेक हुआ है तो नया हाई बना है जिसे हमने हायर हाई का नाम दिया है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो वेव अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, अब यहां पे आप देखें तो ये वाली जो वेव है यहां से जो शुरू हुई, ठीक है, ये वाली, और ये हायर हाई तक की, ठीक है, तो इसी वेव ने प्रीवियस अपने स्ट्रक्चर के हाई को ब्रेक किया है। तो वो वेव जो कि अपने स्ट्रक्चर के प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, उसको हम इंपल्स वेव कहते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंपल्स वेव। ठीक है जी, अब इंपल्स वेव कहां से शुरू हो रही है, यहां से, जहां से भी ये वेव शुरू हुई है, ठीक है, यहां तक, ये सारी इंपल्स वेव है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने ये बात की थी कि ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि जब हमारे पास हायर हाई बन जाता है पिछले हाई से ऊपर, तो जो रिट्रेसमेंट होती है वो कहां तक होती है। तो दो पॉइंट हमने बात किए थे कि पहला चांस तो ये है कि जो स्ट्रक्चर का प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, यानी ये वाला हमारा स्ट्रक्चर का प्रीवियस हाई है ना, ये वाला, तो इसी का ये जो टूटा हुआ लेवल है, ठीक है, अब ये कैंडल्स को नीचे जाते हुए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये रिट्रेसमेंट यहां तक ही आती है। ठीक है, 70% प्लस माइनस चांसेस होते हैं कि यहां पे जब कैंडल्स आती है तो ये जो टूटा हुआ लेवल होता है प्रीवियस, जो हाई था इस केस में बुलिश स्ट्रक्चर में, ठीक है, वही कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की भरपूर कोशिश करता है। और 70% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां से ही प्राइस वापस ऊपर उठ जाएगी और रिट्रेसमेंट यहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो हमारी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है ट्रेड लेने के लिए, जो हमने देखना होता है बाय की, तो हमारा ये फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी का एरिया बाय की ट्रेड ढूंढने के लिए। अगर कोई कंफर्मेशन मिल जाए इस जगह पे ऊपर उठते हुए, तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह लें इसको बुलिश स्ट्रक्चर में, फॉर बाय ट्रेड।
ओके जी। अच्छा, अभी तक हमने कंफर्मेशंस कौन सी पढ़ी हैं? सिर्फ वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमने तीन किस्म के पढ़े थे। एक हमने बुलिश हैमर पढ़ा था, दूसरा हमने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पढ़ा था, और तीसरा हमने मॉर्निंग स्टार पढ़ा था बाय की ट्रेड के लिए। उन तीनों में से कोई यहाँ पे मिल जाए तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या हो सकता है ज्यादा? अच्छा, हमारा यहाँ से अगर हमें ट्रेड मिली है, हमने ली है, तो हमारी जो पहली टीपी होगी वो ये होगी प्रीवियस जो हायर हाई है जहां से प्राइस नीचे आई थी, उससे थोड़ा सा नीचे ये हमारी टीपी होगी। और इसका एसएल कहाँ पे होगा? ये सपोर्ट का लेवल लेवल के थोड़ा सा नीचे हमारा ये एसएल होगा, जो हम पहले, ये सपोर्ट ही है ना, ठीक है, पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये जब ब्रेक होगी, कैंडल ऊपर निकल गई, तो ये हमारी सपोर्ट का लेवल बन गया, तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल होगा। अच्छा, ये तो हो गया सिचुएशन नंबर वन। लेकिन एक सिचुएशन दूसरी भी होती है कि जरूरी नहीं होता कि यहां से ही जो प्रीवियस ब्रोकन स्ट्रक्चर है, लेवल स्ट्रक्चर का, वही सपोर्ट प्रोवाइड करने में कामयाब हो और प्राइस यहां से रुक जाए। अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि प्राइस यहां पे रुकने की बजाय वो वापस नीचे आ जाती है, और यहां से कहीं से भी, यहां से ऊपर, थोड़ा सा नीचे आके, यहां से ऊपर, जहां पे भी कंफर्मेशन का साइन मिल जाए। और अगर यहां पे आ जाए, जो आपने कंफर्म हायर लो, आखिरी जो बुलिश स्ट्रक्चर का लास्ट या लेटेस्ट कंफर्म हायर लो आपने मार्क किया हुआ है अपने चार्ट के ऊपर, अगर प्राइस अपने इस कंफर्म लेवल को टच कर ले, बुलिश स्ट्रक्चर के कंफर्म लेवल को, जो आखिरी वाला कंफर्म हुआ था, तो अगर तो यहां पे टच कर ले, तो फिर यहां से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देखें, दो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये कि अगर तो ये ट्रेंड चेंज होना है, ठीक है, तो फिर प्राइस अपने इस कंफर्म लेवल को ब्रेक करेगी नीचे, कैंडल को नीचे क्लोज करेगी। अगर कोई कैंडल इस कंफर्म लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ नीचे क्लोज हो जाए क्लैरिटी के साथ, ठीक है, वाज़ेह फासले के ऊपर, तो फिर तो हम क्या समझेंगे कि अब ये फिलहाल वक्ती तौर पे ये जो बुलिश ट्रेंड था ये खत्म हो गया हुआ है, क्योंकि हमारा आखिरी कंफर्म लेवल टूट गया है। तो ये लेवल जो हमने मार्क किया था चार्ट के ऊपर, और जिसको हमने कंफर्म लेवल का नाम दिया था बुलिश स्ट्रक्चर का, यानी हायर लो, ये लेवल मार्क करने का मकसद भी सिर्फ यही था कि जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम बाय की ट्रेड उसके बाद नहीं लेंगे। आपको बात समझ आ रही है ना, कि ये कंफर्म लेवल टूटने का मतलब ये होता है कि फिलहाल प्राइस जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर से निकल गई है। अब हमें नहीं पता आगे कौन सा स्ट्रक्चर चलेगा, हो सकता है बेरिश स्ट्रक्चर चलना शुरू हो जाए, बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाए, और हो सकता है प्राइस साइडवेज में चली जाए, और ये भी मुमकिन है कि थोड़ी देर के बाद यहां से वापस बुलिश स्ट्रक्चर में आ जाए, ठीक है। तो हमने जिस तरीके से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, जो, ठीक है, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट है, हालांकि वो बड़ा सीनियर और बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, लेकिन वो कभी भी ब्लाइंडली पेशेंट को देख के वो ये बात नहीं कहता कि जी इसके अंदर, आपके अंदर जी ये बीमारी है, बल्कि वो क्या करता है कि वो रिपोर्ट्स देखता है, मेडिकल रिपोर्ट्स वो टेस्ट करवाता है, ठीक है। फिर वो जो रिपोर्ट्स की या जो मेडिकल लैब्स की जो फाइंडिंग्स होती हैं, वो रिजल्ट देखने के बाद फिर वो डिसीजन करता है, ठीक है। वो अपनी एक जो फाइनल डिसीजन होता है वो बताता है, ठीक है, राय देता है जी कि आपको ये बीमारी है तो इसका इलाज मैं ये कर सकता हूँ। तो जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है ना, नॉलेज वाला, वो सिर्फ नॉलेज अप्लाई करके, ठीक है, उसको वॉच कर रहा होता है। तो फिर कैंडल्स उसके नॉलेज को जिस तरीके से रिस्पेक्ट देती है, जिस तरीके से फॉलो करती है, वैसे वो अपनी ट्रेडिंग के डिसीजन ले रहा होता है। नॉलेज का हमें ये फायदा होता है कि नॉलेज हमें सही जगह से सही ट्रेंड के ऊपर ट्रेड लेने का तरीका भी बताता है, और अगर वही ट्रेड हमारे नॉलेज के खिलाफ जाना शुरू हो जाए, तो नॉलेज हमें थोड़े नुकसान पे उस ट्रेड से निकल जाने का तरीका बताता है कि भाईजान इस यहाँ से निकल जाओ, अब ये गलत हो गया है, नॉलेज हमारे खिलाफ चलना शुरू हो गया है। तो प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होगा, अगर नुकसान होगा तो थोड़ा होगा, ठीक है। नॉलेज का ये फायदा होता है। ओके जी। तो अब हम, पहली सिचुएशन तो ये थी कि ये कैंडल ने हमारे कंफर्म लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर तो बुलिश स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया। लेकिन अगर, अब ऐसा तो नहीं होता कि हर वक्त रोज रोज तो ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते बार बार, ठीक है, कभी कभी होता है।
तो ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब प्राइस यहां से आती है ना इधर, ठीक है, अपने कंफर्म लेवल को टच करती है, बुलिश स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो यहां से कोई ना कोई कंफर्मेशन का साइन देने के बाद इस जगह पे यहां से फिर ऊपर उठती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर यहां से कंफर्म लेवल से हमें प्राइस ऊपर उठते हुए मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए यहां पे, और ये हमारा दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जी। ये पहला बाय की ट्रेड लेने का पहला था, यहां से ये दूसरा है, सेकंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह लें या बहुत इंपॉर्टेंट जगह कह लें, जो भी आप नाम दे लें इसको, ये समझने के लिए बस सिर्फ। अच्छा, अब यहां से जिस वक्त हम बाय की ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है, यहां से जो आपको बाय की ट्रेड मिलेगी ना इस जगह से, ये होगी जी आइडियल बाय की ट्रेड, आइडियल बाय ट्रेड। अच्छा देखें, अगर यहां से प्राइस ऊपर निकल गई, ऊपर से ही, ठीक है, तो यहां से भी तो बाय की ट्रेड लेनी है ना हमने, लेकिन इसको मैंने आइडियल का नाम नहीं दिया। ये अच्छी ट्रेड होगी बाय की, लेकिन आइडियल ट्रेड जो है ना वो यहां से मिलेगी आपको बाय की। क्यों? क्योंकि आप देखें इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है, वो इधर सपोर्ट का ये लेवल है ना कंफर्म, इसके थोड़ा सा नीचे यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया इधर, ठीक है, 10-15 पिप, यानी कि अगर गोल्ड की बात कर रहे हैं तो 1 से 2 पॉइंट आपने, या 1.5 से 2 पॉइंट आपने नीचे लगा दिया सपोर्ट के स्ट्रांग लेवल के नीचे स्टॉप लॉस। अब इसकी जो टीपी होगी ना, आपकी ट्रेड आपने पकड़ी यहां से, तो टीपी आपकी होगी, अब ये इसका पहली टीपी नहीं है, इसकी टीपी होगी जहां से ये प्राइस अपने हायर हाई से नीचे आई थी ना, उससे थोड़ा सा नीचे, तो आपकी टीपी इधर होगी। अब आप देखें कि स्टॉप लॉस कितना छोटा सा है, ये आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे इतना सा, और जो टीपी है वो यहां से कितनी बड़ी टीपी है, तो प्रॉफिट कितना ज्यादा मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये होता है नॉलेज का फायदा, कि बुलिश स्ट्रक्चर में नॉलेज की वजह से हमें पता चल गया था कि एक सही जगह कौन सी है, जहां से दो जगह हैं जहां से हमने ट्रेड में इंटर होना है, वरना हमने ट्रेड में इंटर नहीं होना। ठीक है, जब उन दो जगहों में से किसी एक जगह से प्राइस वापस ऊपर उठना शुरू हुई, कंफर्मेशन लेने के बाद हमें कंफर्मेशन मिली, तो हम ट्रेड में इंटर हो गए। ठीक है, फिर हमने नॉलेज को फॉलो किया, तो फिर आइडियल ट्रेड ये होगी, यानी कि ये वाली जो अपने कंफर्म लेवल से प्राइस जब ऊपर उठती है, तो वो बाज औक़ात एक ही ट्रेड जो होती है ना, वो आपको आपके पूरे हफ्ते का जो टारगेट होता है प्रॉफिट का, वो पूरा कर देती है एक ट्रेड। तो ऐसी ट्रेड अगर हफ्ते में एक भी मिल जाए तो वो काफी होती है। लेकिन ये जो हमारा नॉलेज अगला हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो सीखेंगे जिस वक्त हमारे ये सारे सेशंस जो हैं वो ख़त्म होंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस नॉलेज को जब सारे को आप अप्लाई करेंगे, तो फिर किसी भी चार्ट के ऊपर आपको इस तरह की ट्रेड हर दूसरे तीसरे दिन लाजम एक एक दो ट्रेडें आपको लाजम मिल रही होंगी। ठीक है जी, ओके। ये तो था रिवीजन जो हमारा पिछला बुलिश स्ट्रक्चर का हमने सेशन किया था उसका। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम जल्दी से अगली बात कर लेते हैं कि दूसरा जो मेजर स्ट्रक्चर हमारा होता है वो होता है बेरिश। तो बेरिश स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्राइस ऊपर वाले पॉइंट से, यानी कि किसी भी जगह से शुरू होती है, ठीक है, वहां से पहले नीचे की तरफ जाती है। तो अब इन दो पॉइंट्स में से ये वाला जो पॉइंट है, ये जाहिर सी बात है हाई पॉइंट है, ऊपर है, और ये लो पॉइंट है नीचे की तरफ जो है। तो यहां से लो पॉइंट से प्राइस रिट्रेसमेंट करती है, यानी कुछ कदम पीछे जाती है, क्योंकि उसने लंबा छलांग वहां से तभी लगा सकेगी ना जब कुछ कदम पीछे जाएगी। तो यहां पिछले हाई से पहले, पिछले हाई से नीचे नीचे कहीं पे भी रुक सकती है, जरूरी नहीं होता कि सेंटर में रुके। ठीक है, तो यहां से जब उसने छलांग लगानी है, तो उसने अब आप देखें कि अपने लो को, प्रीवियस जो लो था स्ट्रक्चर का, ठीक है, इसको उसने ब्रेक कर दिया। जब उसको ब्रेक किया, तो पिछले लो से नीचे ही उसने नया लो बनाना है ना। फिर बात वही कि अब हमें क्या पता चलेगा कि इसने पिछला लो, अगला जो लो है, लोअर लो जिसे हम कहेंगे, पिछले लो से नीचे वाला लो, वो कहां पे बनेगा। अब देखें इसमें सिंपल वही फार्मूला कि फॉर एग्जांपल यहां पे प्राइस रुकी थी, और जैसे ही इसने, ठीक है, यहां से
प्रीवियस लो को नीचे ब्रेक किया, ये प्रीवियस लो का लेवल है, यहां से जैसे ही इसने किसी एक कैंडल ने नीचे ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, तो हमने फौरन क्या काम करना है कि हमने जो बेरिश स्ट्रक्चर का, अब देखें ये कंफर्म कर दिया है इसने कि ये स्ट्रक्चर या ट्रेंड हमारा कौन सा शुरू हो चुका है, बेरिश। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस जो पिछला लो था वो ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो आपने फौरन क्या करना है कि आपने जो ऊपर वाला, ठीक है, बेरिश स्ट्रक्चर का जो ऊपर वाला जो लेवल कंफर्म हुआ है उसकी उसकी मार्किंग कर लेनी है चार्ट के ऊपर। तो अब देखें लेवल कंफर्म कौन सा हुआ है, ये तो प्रीवियस हाई था ना, पिछले हाई से नीचे, इस पॉइंट को भी आप क्या नाम देंगे, ये भी हाई है लेकिन पिछले हाई से नीचे है, तो इसको हम कहेंगे नीचे वाला हाई, लोअर हाई। अब ये वाला जो लेवल है ये कंफर्म हो गया है जी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक हो गया है, एक कैंडल नीचे क्लोज हो गई है क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल लेवल के ऊपर नहीं, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा फासले पे वाज़ेह फर्क के साथ नीचे क्लोज हो गई। तो ये वाला जो लेवल है लोअर हाई, ये आपने अपने चार्ट के ऊपर सीधा एक सीधी लाइन यहां पे ऐसे खींच लेनी है, ठीक है, और यहां पे लिख लेना है आपने कि ये आपका कंफर्म क्या है जी, लोअर हाई। लोअर हाई बेरिश स्ट्रक्चर का होता है ऊपर की तरफ जो, और ये आपने आगे लेट्स से कि ये 15 मिनट का है तो यहाँ पे 15 m लिख लें, 1 घंटे का है तो 1h लिख लें, जो भी टाइम है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब ये लेवल हमने मार्क करने का फायदा क्या हुआ, अब हमें यह पता है कि जब तक नीचे से कोई भी कैंडल इस लेवल को ऊपर क्लोज नहीं कर देती, ब्रेक नहीं कर देती, उस वक्त तक ये बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। उस वक्त तक हमने सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड ढूंढनी है सही जगह से, और वो दो जगह आपको बताई थी जैसे बुलिश स्ट्रक्चर में, यहाँ पे भी दो जगह हैं, वो आइडियल जगह, एक आइडियल जगह है और एक नॉर्मल सी जगह है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ये प्राइस, अभी हमें नहीं पता कि अगला लोअर लो कहां पे बनेगा, कितना नीचे जाके बनेगा। आप देखते रहें कि कैंडल्स जा रही हैं नीचे, ठीक है, ये आखिरी फॉर एग्जांपल ये लास्ट कैंडल है आखिरी रेड वाली, ठीक है, ये वाली। तो अब इस आखिरी कैंडल का, रेड कैंडल ये जो अभी बनी है, इसका जो हाई पॉइंट है वो देखें ये वाला है, ठीक है, ये है ना हाई पॉइंट, लेवल उसका आ रहा है। तो जब तक आखिरी कैंडल जो रेड कैंडल है उसका कोई कोई एक ग्रीन कैंडल आखिरी रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट है उसको ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर देती, ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर देती और बाहर उसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम नीचे किसी भी पॉइंट को, किसी भी जगह को लोअर लो नहीं कह सकते, क्योंकि ये मिनिमम रिट्रेसमेंट अब पूरी हुई है, ठीक है। फार्मूला यही रहेगा हमेशा के लिए, चाहे आप 1 मिनट का चार्ट यूज करें, चाहे आप 1 घंटे का यूज करें, 1 दिन का यूज करें, ठीक है। तो फार्मूला मिनिमम रिट्रेसमेंट का यही रहेगा, हायर हाई और लोअर लो पॉइंट को मार्क करने का। अब जैसे ही लास्ट वाली जो आपकी बेरिश कैंडल थी यानी रेड कैंडल थी, ठीक है, अब उसका हाई ब्रेक हुआ एक कैंडल ने, हो सकता है वो पहले ही ग्रीन कैंडल हो सकता है बहुत सारी कैंडल्स के बाद एक कैंडल ब्रेक करे। जैसे ही ब्रेक हो गया तो आपने ये जो नीचे वाला पॉइंट था, अब यहां वाला, ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट था ये वाला, इसको आपने नाम दे देना है कि ये आपका हो गया जी लोअर लो, पिछले लो से नीचे ये लो बन गया है आपका। अच्छा, इसमें एक बात और आप समझ लें, ठीक है, कि अब यहां पे अक्सर औकात पता क्या होगा, जब लाइव चार्ट के ऊपर आप रहेंगे, मिसाल के तौर पे ये आखिरी रेड कैंडल को मैं यहाँ पे मार्क ये बताने लगा हूँ, ठीक है, इस आखिरी रेड कैंडल को, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाली। अब होता क्या है कि इसके बाद यहाँ पे मार्केट ऐसा लगेगा आपको कि रुक गई है, ठीक है, काफी सारी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेंगी कुछ इस तरीके से, कुछ बीच में छोटी मोटी रेड कैंडल्स भी बनेंगी, ठीक है। अब आप देखें कितनी कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी एक कैंडल ने भी ये जो हमारी आखिरी रेड कैंडल थी इसका जो हाई पॉइंट है उसको ब्रेक नहीं किया। ये मुमकिन है कि यहां पे बीच में किसी कैंडल ने विक मारी हो ऊपर, ठीक है, लेकिन क्लोज नीचे हो गई हो, तो इसको भी हम ब्रेक नहीं मानेंगे, क्योंकि विक जो होती है ना उसको हम
विक जो होती है लेवल के ऊपर या नीचे लगती है, विक की वजह से लेवल ब्रेक नहीं होता। ये हम पहले डिटेल में बात कर चुके हुए हैं। बल्कि इसको हम क्या कहेंगे कि ये इस कैंडल के अंदर ही रेंज चल रही है। मेरी बात समझ गए हैं? तो जब इस आखिरी, ठीक है, इस लाइन में जो भी आखिरी रेड कैंडल होगी, जब उसका हाई ब्रेक हो जाएगा, चाहे वो पहली ही ग्रीन कैंडल क्यों ना ब्रेक कर दे और चाहे 10-15 कैंडल्स के बाद क्यों ना कोई ब्रेक करे, तो जब होगा तो तब हम नीचे वाले लोएस्ट पॉइंट को फिर लोअर लो मार्क कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई जी? अच्छा, अब वापस हम आते हैं ऊपर कि जैसे ही आखिरी रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट था वो वाजिया तौर पे किसी ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ और ऊपर क्लोज भी हो गई, तो नीचे वाला जो लोएस्ट पॉइंट था उसको हमने कह दिया कि अब ये हमारा लोअर लो हो गया है। ठीक है, अब फिर क्या होगा? अब देखें, मुमकिन है, ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये जो पिछला लेवल टूटा था सपोर्ट का, ये प्रीवियस लो, ये स्ट्रक्चर का प्रीवियस लो था ना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो बात ये कि अब यहां पे इंपल्स वेव कौन सी है? इंपल्स वेव वो वाली वेव होती है जो अपने पिछले लेवल को ब्रेक करती है। तो ये बेरिश स्ट्रक्चर है, यहां पे पिछला लेवल, प्रीवियस जो स्ट्रक्चर का लेवल था, ये लो पॉइंट था ना। अब आप देखें, इस वेव ने जो यहां से शुरू हुई थी और इसने ब्रेक किया और यहां पे खत्म हुई, तो ये जो है यहां से लेके यहां तक वेव, इसको हम इंपल्स वेव कहेंगे। ये हमारी इंपल्स वेव है। ये इंपल्स वेव का नाम भी याद रखना जरूरी है और इसको पता भी होना चाहिए कि इंपल्स वेव है कौन सी, क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, अब अगली बात क्या होगी कि लेवल हमने मार्क कर लिया है, लोअर हाई कंफर्म। ठीक है, अब ज्यादा चांसेस ये है कि जब प्राइस नीचे से ऊपर आ रही है ना, तो ये जो टूटा हुआ लेवल था हमारा, ठीक है, ये वाला, यही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और कैंडल जब ऊपर आएंगी तो ज्यादा चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 60-70% चांसेस होते हैं कि यही जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी, सॉरी प्रीवियस सपोर्ट थी, जो कि अब रेजिस्टेंस का लेवल बन गया हुआ है, यही कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक देगा। ठीक है, तो अगर यहां से हमें कोई कैंडल नीचे जाते हुए यहां पे कोई कंफर्मेशन मिल जाती है, वही 3 कंफर्मेशंस अभी तक हमने पढ़ी हैं, जिस वक्त हम अगले सेशंस में जाएंगे ना 3-4 सेशंस के बाद, तो फिर यहाँ पे कुछ कंफर्मेशंस मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, फिर उसमें वो ऐड हो जाएंगी। तो अभी तक हम उन्हीं 3 कंफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, वो जो पैटर्न्स हमने कैंडल्स के पढ़े थे। अब यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन कोई मिल जाए, कौन कौन सी है? एक हमने बेरिश हैमर पढ़ा था, ठीक है जी, जिसको हमने शूटिंग स्टार भी बोला था, उल्टा हथौड़ा। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, दो कैंडल का जो कॉम्बिनेशन था, पहली ग्रीन रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे और दूसरी बड़ी जो है वो रेड कैंडल जो पिछली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर ले, कवर कर ले। ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा था? यहां पे इवनिंग स्टार, ठीक है, जिसमें जो 3 कैंडल्स का पैटर्न था, मॉर्निंग स्टार का उलट। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक हमें कंफर्मेशन मिल जाए नीचे जाते हुए रेजिस्टेंस के लेवल से, तो हम यहां से सेल की ट्रेड ले लेंगे। तो हमारा ये वाला जो है पहला, फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जी। किसके लिए? फॉर सेल ट्रेड। अच्छी ट्रेड होगी ये। ठीक है, अब इसकी जिस वक्त यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे, फॉर एग्जांपल यहां से हमें मिली, तो इसका हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होगा? रेजिस्टेंस के लेवल के 1.5-2 पॉइंट ऊपर। ठीक है, यानी 15 से 20 पिप्स ऊपर यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टीपी हमारी कहां पे होगी? टीपी हमारी होगी नेक्स्ट जो हमारा लो है ना, ठीक है, कम से कम यहां तक, इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पे। तो अब इसकी जो आइडियल रेशो होती है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, वो 1:2 होनी चाहिए, वो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि क्योंकि ये जो ट्रेड आपने ली है, ये ट्रेंड के मुताबिक ली है ना, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये ट्रेड यहां पे आप सारी की सारी क्लोज कर दें। क्यों? क्योंकि ज्यादा चांसेस ये हैं
कि ये प्रीवियस लो ब्रेक होके इसने नीचे निकल जाना है और पिछले लो से नीचे जाके इसने लोअर लो बनाना है ना, तो फिर यहां पे सारी ट्रेड खत्म करना वो तो अक्लमंदी नहीं होगी। तो इसलिए फिर यहां पे क्या किया जाता है कि यहां पे 70% से लेके 80% ट्रेड को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी को चलता छोड़ दिया जाता है, जो ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड होती है। ये भी हम एक सेशन में आगे इसको भी हम सीखेंगे कि ये कैसे थोड़ी थोड़ी ट्रेड कैसे क्लोज करते हैं जो प्रॉफिट में होती है। और दूसरा काम क्या किया जाता है कि फिर हम हमारा जो स्टॉप लॉस है इसको हम यहां से हटा के जो बाकी ट्रेड चलती हुई छोड़ देते हैं, उसका स्टॉप लॉस हम नीचे प्रॉफिट में ले आते हैं। इधर यहां पे इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन कर लेते हैं। ठीक है ना, ये भी हम आगे सीखेंगे। अच्छा, ये तो होगी एक एक सिचुएशन। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, क्योंकि हमने ऊपर लेवल मार्क किया हुआ है कंफर्म लोअर हाई, वो इसलिए मार्क किया हुआ है कि अगर हमारा जो प्रीवियस लो का लेवल है, जो अब रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, वो फेल हो जाता है, कैंडल्स को यहां पे रोकने में कामयाब नहीं होता, यहां पे कुछ देर के बाद फौरन या कुछ देर के बाद यहां से कैंडल्स वापस ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, यहां से ऊपर। तो ये देखें, ये हमारा जो कंफर्म लेवल है ना, ठीक है, याद रखें कि इसकी भी विक लग सकती है ऊपर, एक या एक से ज्यादा, लेकिन ये टूटेगा लेवल कब, जब कोई एक कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लैरिटी के साथ यहां पे क्लियर वाज़ह तौर पे ऊपर क्लोज ना हो जाए। उससे पहले अगर कैंडल ऊपर क्लैरिटी के साथ क्लोज नहीं हो रही तो विकें जितनी मर्जी लग जाएं, बेशक लंबी लंबी लग जाएं, ठीक है, लेवल नहीं टूटेगा ये। फिर यहां से ये भी हम आगे अगले लेवल, अगले जो हमारे सेशंस हैं उसमें से एडवांस लेवल में हम ये भी सीखेंगे कि जो कंफर्म लेवल्स होते हैं वहां पे अगर इस तरीके की विक लग जाए तो वहां पे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि अब यहां से बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिलेगी ट्रेंड के मुताबिक। ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे। अब यहां पे अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिल जाए यहां पे, ठीक है, वही बात कि 80% तक या समटाइम 80% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां से प्राइस ने अब वापस अपने कंफर्म लेवल को टच करने के बाद और विके शिके मारने के बाद ऊपर यहां से लिक्विडिटी, लोगों के स्टॉप लॉस जो नजदीक होते हैं जिन्होंने तुक्के से लगाए होते हैं, ठीक है, उनका वहां से उठाने के बाद तो फिर प्राइस बड़ी तेजी के साथ वापस नीचे जाएगी। तो अगर यहां पे हमें कोई कंफर्मेशन सेल की मिल जाए इस जगह पे, ठीक है, यहां पे हमें सेल की, ये भी अब देखें रेजिस्टेंस का लेवल है ना, तो यहां पे रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे अगर कोई सेल का हमें कंफर्मेशन का साइन मिल जाए उन्हीं तीन में से कोई एक, तो हम यहां से सेल की ट्रेड भी लेंगे इधर से, और ये ट्रेड हमारी होगी आइडियल। क्यों? सेल ट्रेड में हम इंटर भी होंगे, और ये आइडियल ट्रेड इसलिए होगी कि आप देखें कि यहां से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा रेजिस्टेंस के लेवल से 15 से 20 पिप यानी 1.5-2 पॉइंट ऊपर, और अब हमारा जो टीपी है ना वो देखें कितना बड़ा है, स्टॉप लॉस कितना छोटा, और टीपी जो हमारी होगी वो आप देखें कि टीपी हमारी अब ये प्रीवियस लो तक नहीं है जी, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब हमारी पहली टीपी जो होगी जहां पे हमने 70 टू 80% हमने ट्रेड क्लोज करनी है, वो होगी जो हमारा लोअर लो था ना उस लेवल से थोड़ा सा पीछे यहां पे। ठीक है, अब आप इसकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो बनती है ना, वो 1:2 से काफी ज्यादा बाजू का, यानी कि नॉर्मली थ्री थ्री तो होती ही होती है, 3%, 3 गुना, ठीक है, 4 गुना भी हो सकती है। ठीक है, 3 से 4 गुना एवरेज यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे भी हमने फिर 70 टू 80% ट्रेड क्लोज करनी होती है, क्योंकि ये ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड है, और इसने अब ज्यादा चांसेस हैं 80% से ज्यादा कि लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक करना है और काफी नीचे, काफी फासले पे जाके इसने अगला लोअर लो बनाना है। तो यहां तक फिर हमारी ट्रेड जो है वो थोड़ी सी भी, जो 15-20% भी जो हम छोड़ेंगे या 25% भी, वो भी काफी ज्यादा प्रॉफिट दे जाती है। ये बात क्लियर होगी जी। ये अब लेवल्स को मार्क करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बुलिश भी और बेरिश भी, स्ट्रक्चर दो ही होते हैं, या बुलिश होता है या बेरिश होता है। अच्छा, अब एक और बात है कि फर्ज करें, अब ये अगली बात सीख लेते हैं कि जब एक बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर या बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, टूट जाता है, तो फिर आगे हमें क्या ट्रेड लेनी होती है, कब तक वेट करना होता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, हमारा
एक वेव नीचे से ऊपर गई, ये रिट्रेसमेंट हुई, यहां पे प्राइस रुकी, और इसने क्या किया कि अपना प्रीवियस जो हाई था, ये हमारा लो पॉइंट था, ये हमारा हाई पॉइंट था, प्रीवियस हाई, ठीक है, ये नीचे आई। जैसे ही इसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया, यहां से ऊपर कैंडल क्लोज हुई इधर, ठीक है, तो हमने इसको हायर लो कह दिया। ये हायर लो हो गया और इसकी मार्किंग कर ली हमने अपने चार्ट के ऊपर, ये लेवल हमने मार्क कर लिया जी। ठीक है, ये हमारा कंफर्म हायर लो हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि फर्ज करें कि प्राइस ऊपर से यहां से वापस आती है, ये हायर हाई बन गया इधर, ठीक है, इधर प्राइस यहां से वापस आना, रिट्रेसमेंट शुरू करती है, और वो आते आते यहां से, ठीक है, घूमते फिरते, ना वो प्रीवियस हाई ब्रेक करती है अपना, और ना अपने प्रीवियस जो लेवल होता है स्ट्रक्चर का, प्रीवियस हाई जो है, ना ही वहां पे रुकती है। ठीक है, वहां से वो घूमते फिरते प्राइस जो है ना, इस तरह से करते करते आ जाती है अपने लेवल पे, जो कंफर्म लेवल होता है, और यहां पे भी ऐसा नहीं है कि वापस उठती है, और यहां से भी वापस नीचे ब्रेक कर देती है लेवल को, कैंडल नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? जाहिर है बाय की ट्रेड में या तो हम इंटर ही नहीं हुए थे यहां से, अब देखें यहां से हमने बाय की ट्रेड में इंटर होना था, ठीक है ना, लेकिन अगर फर्ज करें यहां पे कंफर्मेशन नहीं मिली थी हमें बाय की, तो फिर तो हमने बाय की ट्रेड ली ही नहीं यहां पे। अगर कंफर्मेशन मिल गई थी, ट्रेड ली थी, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहां पे, ठीक है, थोड़े से नुकसान में हमारी जान छूट गई। वही या सीन यहां पे हुआ कि या तो यहां से कंफर्म लेवल से अगर तो कंफर्मेशन का साइन मिला ही नहीं हमें बाय की ट्रेड में इंटर होने का, तो फिर हमने ट्रेड नहीं ली, ठीक है, हम वेट ही कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे कंफर्मेशन का साइन मिल गया था, ट्रेड ले ली थी, तो फिर हमारा यहाँ पे जो एसएल था, स्टॉप लॉस, वो हिट हो गया, थोड़े नुकसान पे हमारी ट्रेड, हम ट्रेड से आउट हो गए हैं। ठीक है ना, याद रखें कि जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, वो हमारे ट्रेडिंग का हिस्सा होते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए नॉलेज के मुताबिक, तो उससे आपने कभी भी परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो एक स्टॉप लॉस हिट होता है ना, बल्कि दो स्टॉप लॉस जो हिट होते हैं आपके नॉलेज के मुताबिक, वो एक ट्रेड में पूरे हो जाते हैं। ठीक है, बाज औकात एक जो टीपी होती है वो आपके तीन स्टॉप लॉसेस को आराम से कवर कर लेती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक महीने में, हम मैं वैसे कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, मिसाल देने के लिए, कि आपने मिसाल के तौर पे 100 ट्रेडें क्लोज की नॉलेज के मुताबिक पूरे एक महीने में, ठीक है, तो उसमें से अगर आपके 10 स्टॉप लॉस हिट हो गए, अगर आपके 20 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 80-20 की रेशो बनेगी, तो 20% आपके स्टॉप लॉसेस और 80% आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट कहीं ज्यादा बनेगा लॉसेस निकाल के भी। तो आपने, यानी 10 ट्रेड्स में से अगर आपके 2-3 इवन 4 स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं शुरू में, ठीक है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। परेशान तब होना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए बगैर नॉलेज के, कि आप ऐसी जगह से तुक्के पे आप इंटर हो गए और स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आपको परेशान होना चाहिए। नॉलेज की वजह से जो ट्रेड आप लेंगे ना, ठीक है, वो आपको सिवाय सिखाने के और फायदा देने के वो कुछ भी नहीं करती, वो फायदा ही फायदा देती है, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब आप देखें कि लेवल हो गया ब्रेक, यहां से ये लेवल ब्रेक हो गया, तो अब हमें क्या करना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको जरा समझ लें कि ओके, मैं थोड़ा सा इसको वापस डिलीट करता हूं। अब लेवल ब्रेक होने की बात कर रहे हैं हम, कि प्राइस यहां से ऊपर से आई, ठीक है, ये हमारा लेवल था,
ये हमारा कंफर्म लेवल था। ये कंफर्म लेवल था हमारा, और प्राइस ऊपर से आई, उसने हमारा ये कंफर्म लेवल ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल कैंडल अभी यहां पे है इस जगह पे, ठीक है, तो यहां से प्राइस वापस ऊपर उठना शुरू होती है, इधर कहीं पे जा रही है। ये आखिरी, ये जो रेड कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक हो गया ना, तो मिनिमम रिट्रेसमेंट पूरी हो गई। अब बुलिश स्ट्रक्चर खत्म हो गया हुआ है। अब इसके बाद हमें नहीं पता कि आगे बेरिश स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, ठीक है, या फिर साइडवेज प्राइस रेस्ट करेगी, वो जो साइडवेज वाली कंसोलिडेशन वाली वेव है वो चलेगी। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट था, इसमें और इस पॉइंट में, क्योंकि रिट्रेसमेंट मिनिमम पूरी हो गई है ना, इन दोनों पॉइंट में से जो ऊपर पॉइंट है ये वाला, इसको आप हाई पॉइंट कंसीडर करेंगे आप नए स्ट्रक्चर के लिए, पुरानी बात खत्म हो गई है बुलिश की। और ये वाला जो पॉइंट है ये लो पॉइंट है। ठीक है, अब आपने देखना है कि अगर तो ये जब मिनिमम रिट्रेसमेंट पूरी हो गई है, उसके बाद अगर तो ये वाला जो लो बना है प्रीवियस, ठीक है, ये वाला, अगर तो ये ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, यानी कि ये प्राइस ऊपर से कहीं से इधर कहीं पे रुकती है, यहां पे मिसाल के तौर पे रुकती है, और इसके बाद यहां से वापस आती है नीचे, और ये जो प्रीवियस लो बना था, पहला लो इन दो पॉइंट में से, ठीक है, अगर तो इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देती है, तो फिर अब आप देखें कि आपका कंफर्म जो लेवल है, अब ये बेयर स्ट्रक्चर शुरू हो गया है ना, क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक हो गया है। ठीक है, वही जो हमने बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर के पॉइंट्स को हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखें वही बेरिश वेव चलना शुरू हो गई है। तो अब आपने मार्किंग कैसे होगी कि ये हाई पॉइंट था, ये लो था, और ये जो बीच में जब रिट्रेसमेंट हुई, तो बीच में पिछले हाई से नीचे एक हाई पॉइंट ऊपर वाली साइड पे ही पॉइंट है, तो इसको हाई पॉइंट ही कहेंगे, लेकिन क्योंकि पिछले पहले हाई से नीचे है तो ये लोअर हाई हमारा बन गया। अब इस, क्योंकि ये प्रीवियस लो ब्रेक हो गया ना नीचे, अब हमने फौरी तौर पे क्या करना है कि अब हमने अपने इस लोअर हाई पॉइंट को मार्क कर लेना है। क्या है ये हमारा कंफर्म, लेटेस्ट कंफर्म लोअर हाई बन गया है जी। आगे टाइम फ्रेम लिख लेना है जो भी चार्ट है आपका। ठीक है, 15 मिनट है, 1 घंटा है, 4 घंटे है। तो अब आप देखें कि फिर बेरिश स्ट्रक्चर शुरू हो गया है यहां से। अब उससे पिछले जो बुलिश था वो खत्म हो गया है, ठीक है ना, वो बात खत्म होगी, माजी की बात थी। अब नया स्ट्रक्चर बन गया है, तो अब हमने नए स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रेड लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अभी हमने ट्रेड नहीं पकड़नी, अब हम वेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये प्राइस जाती है नीचे, ठीक है, इधर से कहीं से फिर वो मिनिमम रिट्रेसमेंट वाली रिक्वायरमेंट पूरी होती है, इस तरीके से आखिरी एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो हम इसको, इस पॉइंट को हम लोअर लो समझेंगे। ठीक है, कि पिछले लो से नीचे ये लोअर लो बन गया है। अब हम वेट करेंगे किस चीज का, कि देखें जो प्रीवियस हमारा स्ट्रक्चर, जो बेरिश स्ट्रक्चर का प्रीवियस लेवल था जो ब्रेक हुआ है, वो ये था ना। हम वेट करेंगे कि प्राइस वापस ऊपर आए इस जगह पे, क्योंकि 60 to 70% चांसेस होते हैं कि जो स्ट्रक्चर का लेवल टूटता है ताजा ताजा, प्राइस वापस उसी लेवल को आके टेस्ट करती है, और वहां से फिर वापस कंफर्मेशन का अगर कोई साइन मिल गया, तो यहां से हम सेल की, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा, यानी कि जो सेल की ट्रेड के लिए पहली जगह है, कि यहां से अगर हमें सेल की ट्रेड मिलेगी, तो यहां से कंफर्मेशन के बाद हम सेल की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। ठीक है जी, और इसका अब स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा ऊपर थोड़ा सा, और टीपी हमारी होगी जो लोअर लो है उससे थोड़ा सा ऊपर, यहां पे हमारी टीपी होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड है, तो अब ये आगे हम पढ़ेंगे अगले लेवल, अगले जो क्लासेस में किसी वक्त, कि यहां पे कितनी हमें ट्रेड क्लोज करनी चाहिए जो ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड होती है। ठीक है, क्या सारी कर देनी चाहिए, शुरू में सारी कर दें,
जो प्रॉफिट मिल रहा है लें और एंजॉय करें। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नॉलेज की वजह से आपको कितना जबरदस्त छोटी सी मूव मिली है लेकिन कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे एक सिचुएशन दूसरी भी हो सकती है, वही वापस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि यहां से फर्ज करें कि प्राइस अपने प्रीवियस जो ब्रोकन लेवल था यहां से वापस नहीं मुड़ती। ठीक है, बल्कि क्या होता है कि यहां पे थोड़ी देर रुकती है, वापस नीचे आने की कोशिश करती है, ठीक है, लोगों को पजल करती है, लेकिन फिर यहां से ऊपर निकल जाती है। तो अब आप देखें कि ये जो कंफर्म लोअर हाई लेवल आपने मार्क किया हुआ है ना अपने चार्ट के ऊपर, ये आपको क्या करेगा कि आपको एक तो वेट करवाएगा कि भाईजान अभी सेल की ट्रेड में इंटर नहीं हूं। जैसे ही यहां पे ये टक्कर मारेगी ना, ठीक है, हो सकता है कि यहां पे इस लेवल के ऊपर कैंडल एक दो विकें भी लगाएं। ठीक है, आप अभी भी वेट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये लेवल आपने कंफर्म मार्क किया हुआ है और ये बड़ा आइडियल लेवल है, आइडियल जगह है सेल की ट्रेड लेने के लिए। लेकिन सेल की ट्रेड में इंटर जल्दबाजी में नहीं होना। कब होना है? जब इस लेवल से प्राइस वापस नीचे की तरफ जाना शुरू हो। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? वही तीन जो हमने कंफर्मेशन के कैंडल्स के पैटर्न पड़े हुए हैं उनमें से कोई एक बन जाए, छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, किसी पे भी जब मर्जी बन जाए। जैसे ही यहां पे बना, हम सेल की ट्रेड में इंटर होंगे। ठीक है, यहां से, और फिर वही बात, क्योंकि अपने कंफर्म लेवल से प्राइस वापस नीचे गिरने लगी है। ठीक है, कंफर्मेशन का साइन दे दिया है उसने, ज्यादा चांसेस हैं कि अब नीचे जाएगी। तो ये आपकी द मोस्ट आइडियल ट्रेड होगी सेल की। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टॉप लॉस है ना वो छोटा है रेजिस्टेंस के लेवल से, और अगर कोई विकसिक लगी है ऊपर तो उससे भी थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो अब जो आपकी टीपी है ना, वो ये पिछला जो टूटा हुआ लेवल था वो नहीं है। अब आपकी टीपी यहां से कम जो जहां से प्राइस नीचे से ऊपर आई थी, प्रीवियस लोअर लो, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर है यहां पे। ये आपकी टीपी है। आप यहां पे सारी ट्रेड क्लोज कर दें, शुरू में जरूर करें, लेकिन जैसे ही आपको इस नॉलेज के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप बनना शुरू होगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ 72 75 या मैक्सिमम 85% ट्रेड क्लोज करनी होती है। बाकी 20 25% ट्रेड को हमने खुला चलने छोड़ देना है। सिर्फ एक काम करना है कि जो स्टॉप लॉस अपना था ना, जो ऊपर था लॉस में, उसको यहां से नीचे लाके इधर कहीं पे जो ताजा रेजिस्टेंस बनी है ना इधर रास्ते में, उसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस इधर लगा देना है प्रॉफिट में, ताकि वो वापस भी जाए ना तो वो जो बाकी ट्रेड थी वो थोड़े बहुते प्रॉफिट में ही क्लोज होगी, लॉस नहीं देगी वो। ठीक है, तो वो जो रिमेनिंग 20 25 30% की ट्रेड हम रनिंग में छोड़ते हैं क्योंकि ट्रेंड के मुताबिक है। हो सकता है अगला लो बहुत नीचे जाके बने तो उसका प्रॉफिट बाजुकात बड़ी जो काट चुके हैं उससे भी ज्यादा बन जाता है। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि वही चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें कि बेरिश स्ट्रक्चर है, हम जल्दी से जरा बेरिश स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, फिर हम 10 मिनट आज चार्ट पे भी लगाते हैं, जरा यही स्ट्रक्चर वहां पे कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिसाल के तौर पे जी, बेरिश स्ट्रक्चर है, ये प्राइस नीचे आ रही थी। ठीक है, ये आप देखें यहां पे, ये था आपका हाई, हाई पॉइंट, ये आपका लो पॉइंट था, ये रिट्रेसमेंट हुई थी, ये प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो यहां पे ब्रेक हुआ, तो ये आपका लोअर हाई जो था ये आपने कंफर्म कर दिया था ना, ये वाला, ये लोअर हाई आपका लेवल भी कंफर्म हो गया था और आपने ये मार्क भी किया हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्राइस ने नीचे से इधर लोअर लो बनाया कहीं पे, ठीक है, और यहां से वापस प्राइस ऊपर उठना शुरू हुई, आ रही है इधर से ऊपर। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारा जो प्रीवियस टूटा हुआ लेवल है ये इसको रोकेगा और यहां से सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये प्राइस यहां पे नहीं रुकी और ऊपर आ गई। तो अब आप क्या होप कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये तो कंफर्म लेवल है, ठीक है, आखिरी, यहां से तो बड़ी आइडियल सेल की ट्रेड मिलेगी और ज्यादातर केसेस में मिलती भी है।
लेकिन ट्रेंड ने भी चेंज तो होना है ना, और ट्रेंड किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। ये बेरिश ट्रेंड है, इसने बुलिश में भी जाना है, ठीक है। हमें नहीं पता कब जाए, बाज औक़ात एक दिन में भी कई दफा ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और बाज दफा कई कई हफ्ते, कई कई महीने एक ही ट्रेंड चलता रहता है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अब देखें यहां पे, जैसे ही यहां से ये लेवल क्लोज, सॉरी ब्रेक हो गया, ये कोई एक कैंडल हमारे कंफर्म लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज हो गई, तो अब हम फौरन क्या डिसाइड करेंगे? हमारा फैसला ये होगा कि जो हम सोच रहे थे ना कि यहां से हमें सेल की आइडियल की ट्रेड मिलेगी बड़ी जबरदस्त कंफर्म लेवल से, वो कहानी खत्म हो गई है जी, ठीक है। अब हम सेल की ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल की ट्रेड तब थी अगर ये कोई कैंडल ऊपर क्लोज ना होती क्लैरिटी के साथ, कंफर्म लेवल टूट गया, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। अब हमने सेल की ट्रेड के बारे में नहीं सोचना, बल्कि अब हमने अपनी मार्किंग दोबारा से करनी है। कैसे? अब आप देखें, आप ये क्या कहेंगे कि ये वाला पॉइंट कौन सा था जी? कैंडल अभी यहां पे है, फॉर एग्जांपल यहां पे कैंडल है, इस जगह पे लाइव, ये इधर है कैंडल, ठीक है। अब आपने कहना है कि जो भी पिछला लो बना है, फॉर एग्जांपल ये लो है, ठीक है, ये वाला, तो इस एक पॉइंट ये है और कैंडल यहां पे है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को लो ही कहेंगे ना, ये वाला जो है। और फॉर एग्जांपल कि यहां पे ऊपर से कैंडल वापस नीचे आती है, इधर है लाइव कैंडल अभी, ठीक है। मिनिमम रिट्रेसमेंट पूरी हो गई, आखिरी बुलिश कैंडल को का लो ब्रेक हो गया। तो आपने इस कैंडल को, क्योंकि ये लो और ये हाई होगी ना, तो इसको आपने हाई समझ लेना है। अब क्या होगा, ठीक है। अब आपने देखें कि आपने वेट करना है किस चीज का। देखें, ज्यादा चांसेस क्या हैं कि ये प्राइस जब वापस नीचे आएगी, वही फार्मूला, ठीक है, ये लो और ये हाई, ये कहीं ना कहीं रुकेगी तो सही ना। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस आके इधर कहीं पे रुकती है बीच में, ठीक है। अच्छा, हो सकता है ना रुके, तो जब ये पिछले लो को ब्रेक कर लेगी, ये भी तो हो सकता है ना, ये वापस पिछले लो को ब्रेक कर ले नीचे, तो इसका मतलब क्या है कि वही फार्मूला के देखें, प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब है बेरिश स्ट्रक्चर फिर शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन नजर आ जाएगा हमें, अगर बात की हमने प्रैक्टिस की हुई होगी और समझा हुआ होगा, अगर फर्ज करें यहां पे रुकने के बाद कहीं पे प्रीवियस लो से ऊपर ही, और यहां से वापस ऊपर चली जाती है ऐसे, और जैसे ही हाई ब्रेक होगा, ठीक है, हाई ब्रेक हुआ, अब क्या हुआ कि अब हमारा ये वाला जो था, ये पॉइंट था, ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया है। ये हमने, क्यों? प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया है, ठीक है, ये हायर लो कंफर्म हो गया, इसका मतलब है बुलिश स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। याद रखें कि जो एजुकेटेड ट्रेडर होता है ना, नॉलेज वाला ट्रेडर होता है, उसको ट्रेड लेने की जल्दी नहीं होती, समझ गए हैं? क्योंकि उसको पता है, जैसे कोई शिकारी होता है ना, शिकारी, ठीक है, जो हंटर होता है, तो उसको शिकार जैसे ही उसको दूर से नजर आता है, तो उसको इस चीज की जल्दी नहीं होती कि मैं इसको अब अपने जो प्रे है या शिकार है उसको मैं शिकार करूं या फायर करूं या उसके ऊपर अटैक करूं, ठीक है। आपने देखे अक्सर हम में से सब लोगों ने बचपन में नेशनल जियोग्राफिक या जो एनिमल प्लेनेट वगैरह चैनल होते हैं, वहां पे हमने वो जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं एनिमल्स की, ठीक है, जंगल लाइफ जो होती है, वो देखी होंगी डेफिनेटली। तो अब जंगल का जो सबसे ताकतवर या जो क्या कहते हैं, जो लिथल किस्म का जानवर होता है ना, वो होता है बादशाह सलामत, यानी कि जो शेर होता है, ठीक है। आपने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? ठीक है, कि वो देख रहा होता है दूर से उसको, जो हिरन होते हैं, ठीक है, कोई भी जानवर उसको दूर से नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो देख के उनके पीछे दूर से दौड़ नहीं लगा देता, ठीक है। क्यों? उसको पता है कि अगर वो अंधाधुंध ही उनके पीछे दौड़ लगा देगा तो वो तो भाग जाएंगे उसके, वो तो नहीं पकड़ सकेगा उनको, ठीक है ना। अब वो क्या करता है कि वो प्रॉपरली मैनूवरिंग करता है, यानी कि छुपता है किसी जगह पे, खास पॉइंट, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास बैठता है वो, ठीक है, जहां पे उसको पता होता है कि यहाँ पे जानवर नजदीक आ सकता है। जब जानवर का और उसका फासला कम हो जाता है, थोड़ा फासला रह जाता है,
यानी उसकी रेंज में जब उसका शिकार आता है ना, फिर वो अटैक करता है जहां पे उसको यकीन होता है कि अब तो मैंने इसको पकड़ लेना है या पहुंच जाना है। मेरी बात समझ गए? तो ट्रेडर की जो मेंटेलिटी होती है ना, जो नॉलेज वाला ट्रेडर होता है, उसकी भी मेंटेलिटी उसी जो हंटर होता है, ठीक है, उसकी होती है, सेम सेम होती है। कि ट्रेडर अपना जाल बिछाता है, यानी कि नॉलेज अपना अप्लाई करता है चार्ट के ऊपर, उसके बाद फिर वेट करता है अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आने का, कि जब प्राइस या कैंडल्स वहां पे आएंगी, जब कोई कंफर्मेशन का साइन देंगी, तब वो इंटर होगा, वरना उसको जल्दी नहीं होती। बाज औकात एक दिन पूरा या कई कई घंटे, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं मिलती ट्रेडर को, वो नहीं लेता, क्योंकि असल जो जो लर्निंग होती है ट्रेडर की, वो उस दिन होती है, उस टाइम होती है जब एक दिन उसको कोई ट्रेड ना मिले। क्योंकि उसको पता है कि जब ट्रेड मिलेगी तो उसकी एक ट्रेड ने उसके कई दिनों का प्रॉफिट का जो टारगेट होता है वो पूरा कर देना होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो ट्रेडर हर वक्त ट्रेड के पीछे भाग रहे होते हैं, ठीक है, ट्रेड में इंटर हो रहे हैं, काट रहे हैं, ले रहे हैं, ऐसे ट्रेडर्स ने प्रॉफिट नहीं बनाना होता। वो बेचारे, उनकी किस्मत में लिखा हुआ होता है कि आपने हमेशा नुकसान करना है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में वो हमेशा नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास नॉलेज या तो है नहीं है, अगर है तो उसको वो फॉलो नहीं कर रहे, तो उनका अंजाम जो है आज भी लॉस है, कल भी लॉस है, परसों भी लॉस है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपने, अब आप देखें कि ये स्ट्रक्चर पहले बेरिश था, बेरिश स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ। कैसे ब्रेक हुआ? क्योंकि हमने बेरिश स्ट्रक्चर का जो कंफर्म लेवल था, आखिरी लोअर हाई, वो मार्क किया हुआ था। ठीक है, जैसे ही वो ब्रेक हो गया, हमने इसको खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि अब ये इसका काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं कि अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अगला स्ट्रक्चर हमें नहीं पता क्या बनेगा, हमारा चार्ट बताएगा नॉलेज के मुताबिक कि अब क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, वही सीक्वेंस जब पूरा हो गया, बुलिश स्ट्रक्चर बन गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपना जो हायर लो है, ठीक है, ये वाला, अब ये कंफर्म हो गया, इसको हम मार्क कर लेंगे चार्ट पे, और अब इंतजार करेंगे कि या तो प्राइस ऊपर से ये प्रीवियस लेवल जो इसने ब्रेक किया है इधर आए, ठीक है, यहां पे, और यहां पे हमें कोई साइन दे और यहां से ऊपर उठे तो बाय की ट्रेड लेंगे, बाय। या अपने प्रीवियस जो कंफर्म लेवल है हायर लो, इधर आए, यहां से उठे तो यहां से हमें मोस्ट आइडियल ट्रेड मिलेगी बाय की। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस भी करनी है। कोशिश करें कि पेपर लेके और पेंसिल के साथ ये स्ट्रक्चर ड्रा करें। ठीक है, कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ये जब ब्रेक होगा तो फिर कैसे हमें बेरिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कब होगा। ठीक है, बेरिश स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होगा तो बुलिश में कन्वर्ट कब होगा। और बीच में क्या होता है कि बुलिश स्ट्रक्चर जो होता है वो, फॉर एग्जांपल ये था बुलिश स्ट्रक्चर, अब जरा गौर कीजिएगा यहां पे कि ये था बुलिश स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है। बुलिश स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि ये लो, ये हाई, और ये हायर लो, क्योंकि ये ब्रेक हो गया प्रीवियस। ठीक है, ये हायर हाई बना था, ये हायर लो था फिर, और ये एक यहां पे ये इंपल्स वेव लगी थी, और दूसरी इंपल्स वेव ये लगी है। ठीक है, इंपल्स वेव वो होती है जो अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करती है। यहां पे भी हाई ब्रेक हुआ है प्रीवियस, यहां पे भी हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस वापस आती है इधर से, यहां पे, यहां से ये वापस आती है। ठीक है जी। अब यहां पे आती है और ये क्या बन गया हमारा लेवल, पिछला जो है ये हमारा बन गया हायर हाई। अब यहां से आती है, ठीक है, ये प्राइस आई और ये इस तरीके से चलना शुरू कर देती है। तो अब ये क्या है? ठीक है, यहां तक तो बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब यहां पे फिलहाल इसको आप कह सकते हैं कि ये वो है जो साइडवेज है, कि ना प्राइस ज्यादा नीचे जा रही है और ना प्राइस ज्यादा ऊपर जा रही है। तो इसको रेंज भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम है रेंज। रेस्ट कर रही है, यानी कि प्राइस रेस्ट कर रही है, रेंज, रेंज कर रही है।
रेंज का मतलब जितना ऊपर जा रही है उतना वापस नीचे भी आ रही है, तो मुख्तलिफ। तो अब इसके बाद जब रेंज से या रेस्ट से निकलेगी, हमें नहीं पता कि वो किधर जाएगी। ठीक है, वो अपने बुलिश स्ट्रक्चर को या बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकती है, और हो सकता है अपना ट्रेंड चेंज कर ले। ठीक है ना, तो वो हमें चार्ट के ऊपर जो हमारे लेवल्स हैं, ठीक है, वो बताएंगे। अब लेवल हमने कौन से मार्क करके रखे हुए हैं? हमारा बुलिश स्ट्रक्चर का अभी तक का जो कंफर्म लेवल है ना, आखिरी हायर लो, वो ये है। ठीक है, अगर तो ये लेवल ब्रेक हो गया नीचे की तरफ, तो हम कहेंगे कि बेरिश में कन्वर्ट हो गया है। अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक हो गया, अगर प्राइस यहां से जब रेस्ट से निकलेगी, रेंज से निकलेगी, फॉर एग्जांपल यहां से ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, तो अब हम क्या कहेंगे कि इन पॉइंट्स में से जो सबसे लोएस्ट है वो हमारा कंफर्म हो जाएगा हायर लो। ठीक है, बुलिश कंटिन्यू हो गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से जब भी एक स्ट्रक्चर में प्राइस चल रही होती है, तो अपने स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए वो रेंज करती है, यानी कि कंसोलिडेट करती है, रेस्ट करती है। ठीक है, जिसे हम साइडवेज कहते हैं। तो साइडवेज चैनल से जब बाहर निकलती है, तो बाज़ औक़ात अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करती है, यानी कि प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश था, तो हो सकता है आगे भी बुलिश में ही फिर यहां से बुलिश बनाना शुरू कर दे ऐसे। ठीक है ना, वही पैटर्न। और बाजुकात क्या होता है कि वो चेंज भी कर सकती है, यहां से नीचे आ गई। ठीक है, अब वो इस तरीके से ये अगला बेयरिश स्ट्रक्चर शुरू कर देगी। तो वो हमें नॉलेज, जिस वक्त हम प्रैक्टिस करते हैं ना अपने चार्ट के ऊपर, तो हमें फिर उसकी वजह से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो हमें वो सामने फिर जिस तरीके से एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसको जब रिपोर्ट वो देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि इस पेशेंट की डिजीज क्या है, बीमारी क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेडर को पता चल जाता है चार्ट के ऊपर अपना नॉलेज अप्लाई करके, कि हाँ अब मुझे ये मेरा स्ट्रक्चर ये बन रहा है जी, अब यहाँ से मुझे वेट करना है कि यहाँ तक आए, तो यहाँ से मैं बाय की स्ट्रक्चर के मुताबिक या सेल की ट्रेड लूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जल्दी से जी, अब हम आ जाते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। और उस चार्ट के ऊपर जी हम ओके जी, मैं कोई और क्लीन चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब देखें, कोई भी पेयर जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूं। ठीक है, ज्यादातर हमारे जो दोस्त स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो सीनियर्स हैं, हमने सीखा गोल्ड के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही ये नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी भी पेयर, कोई भी पेयर ओपन कर लें, कोई करेंसी का पेयर ओपन कर लें, मिसाल के तौर पे जीबीपी यूएसडी। ठीक है, कोई भी पेयर आप ओपन कर लें, ये नॉलेज उसके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। ठीक है, अब आप देखें कि यहां पे चेक करें जी, यहां से हम मार्किंग शुरू करते हैं। ये हाई पॉइंट है, ये पॉइंट है जी। ठीक है, ये हाई पॉइंट है। और यहां से अब आप देखें कि, चले मैं मेजर पॉइंट लेता हूं जल्दी से। ये यहां तक आई है प्राइस, ये लो पॉइंट बना है इधर। ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर गई, और ओके, ये आप देखें, ये हाई था। ठीक है, उससे पीछे क्या था, या यहां से हम पीछे से देख लेते हैं, ये भी ठीक समझ आ जाएगी। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, देखें। अब पीछे से प्राइस आ रही है अपने बुलिश स्ट्रक्चर में। हमें कैसे पता है कि ये देखें, ये हाई था जी, प्रीवियस हाई है, हमें नहीं पता उससे पहले क्या है। और ये एक लो पॉइंट है हमारा। ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर गई, और इसने, आप देखें कि ये जो प्रीवियस हाई था ना स्ट्रक्चर का, उसको इसने ब्रेक करके, ये देखें ऊपर कितनी कैंडल, एक और दूसरी कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई। पिछले हाई से ऊपर हायर हाई होगा ना। अच्छा, अब देखें प्राइस जब वापस नीचे आई है, मैं इसको
यहाँ पे लेवल भी मार्क करता हूं ताकि हमें पता चले। यहाँ पे आप देखें कि ये हाई था, ये लो था, ठीक है, और ये हमारा हायर हाई था। ये प्रीवियस हाई का लेवल देखिएगा, ये मैं मार्क करने लगा हूं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 70%, 60 to 70% चांसेस होते हैं कि प्राइस अपने जो प्रीवियस लेवल जो उसने ब्रेक किया होता है वहां से ही वापस मुड़ जाती है, रिट्रेसमेंट उसकी वहां पे मुकम्मल हो जाती है। अब आप देखें, ये हमारा हाई पॉइंट था, ठीक है, और ये था हमारा प्राइस नीचे आई थी, ठीक है, और यहां से प्राइस ऊपर गई। तो इसने क्योंकि प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ऊपर ऊपर यहां पे रुकी, ठीक है, और ये हमारा हायर हाई बन गया पिछले हाई से ऊपर। तो जब रिट्रेसमेंट इसने की, आप देखें कि प्रीवियस जिस लेवल को इसने तोड़ा था, ठीक है ना, उसी लेवल ने इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है। तो अब यहां पे ये हमने, ये वैसे डेली का चार्ट ओपन हुआ हुआ है, वन डे का, ठीक है। अब आप देखें वन डे में भी कितनी जबरदस्त कंफर्मेशन मिली है। ये वाला कौन सा पैटर्न है कंफर्मेशन का? हालांकि वन डे में हमें इतनी जल्दी मिलती नहीं है कंफर्मेशन, ये वाली, ये है जी बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। तो यहां पे हमें कंफर्मेशन मिली, बाय की ट्रेड में इंटर हुए। अब देखें टीपी हमारी होनी चाहिए थी यहां तक, लेकिन उसने, आप देखें कि कितना ऊपर ले गया वो स्ट्रक्चर के मुताबिक यहां पे, समझ गए? तो अब ये जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, प्रीवियस हाई, तो यहां से ये वाला हमारा हायर हाई बन गया अगला। अब देखें कि जैसे ही प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, ये आप जरा देखिएगा कि जैसे ही हमारा यहां से वेव ऊपर गई, ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, तो अब हमारा जो हायर लो कंफर्म हो गया है लेवल, वो कौन सा हो गया है? अब हायर लो हमारा ये वाला कंफर्म हो गया है, ठीक है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि इंपल्स वेव ये है ना, अब ये हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हमारा जो हायर हाई बना था ये बन गया ऊपर, ये हमारा हायर हाई बन गया, और ये हमारा हायर लो बन गया था नीचे, और इसको हमने लेवल को मार्क भी कर लिया, और हमने यहां पे लिख भी लिया था कि ये हमारा कंफर्म हायर लो है। ये हमारा चार्ट है वन डे का, ठीक है, D1 कर लें या 1D कर लें, ठीक है। अब हम क्या वेट कर रहे थे कि जब प्राइस आएगी वापस नीचे, तो ये जो लेवल था जो टूटा था, ठीक है, इस पे आके रुकेगी और यहां से ऊपर जाएगी, तो हम बाय की ट्रेड पकड़ेंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन आप देखें कि उसने वहां पे नहीं रुकी, वो प्राइस नीचे आ गई। तो हम क्या वेट कर रहे थे कि हमारा जो कंफर्म लेवल है हायर लो, इस पे यहां से जैसे ही ऊपर उठेगी तो हमें आइडियल ट्रेड मिलेगी बाय की, ऐसा ही है ना। लेकिन उसने देखें कि अपने हमारे कंफर्म लेवल को यहां पे कैंडल ने क्लोज कर दिया नीचे, क्लैरिटी के साथ। तो जैसे ही हमारा बाय का, यानी बुलिश स्ट्रक्चर का कंफर्म हायर लो ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, अब हमने फौरी तौर पे क्या फैसला किया, नॉलेज के मुताबिक, कि अब हम पहले तो हम देखें बाय की ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे, यहां से भी, यहां से भी, या यहां से भी, ठीक है। जब हमारा कंफर्म लेवल बुलिश स्ट्रक्चर का हायर लो ब्रेक हो गया नीचे की तरफ, तो अब हमने बाय की ट्रेड नहीं लेनी। अब हम क्या करेंगे, अब हम फौरन जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ हमारा, तो फौरन हमारी मार्किंग चेंज हो जाएगी। कैसे? देखिए, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस लेवल को खत्म करेंगे, क्योंकि ये लेवल अब हो गया है खत्म, ठीक है, इसको साइड पे कर दें। अब हम आ जाएंगे मार्किंग के ऊपर कि ये पॉइंट, यानी कि जब उसने हमारे लेवल को ब्रेक किया, तो यहां से ये हाई पॉइंट था ऊपर वाला, प्राइस नीचे आई, ठीक है, और ये आप देखें यहां से, ये वाली आखिरी रेड कैंडल है ना, ये वाली, ठीक है, इसका देखें हाई ब्रेक कर दिया इसने यहां पे ऊपर। तो ये, इसको हमने क्या नाम दे दिया, लो का,
और ये प्राइस ऊपर गई और फिर वापस इसने देखें यहां से वापस अपने प्रीवियस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, इसको हमने मार्क कर देना क्या, प्रीवियस लो ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब है बेरिश स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। अब हमने फौरन क्या करना है कि इसको हम लोअर हाई हमारा ये वाला कंफर्म हो गया है। ठीक है, ये वाला, ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब आप देखें ये हाई था ऊपर, ये लो बना था, ये लोअर हाई था, और ये फिर वापस जब प्रीवियस लो हमारा ब्रेक हुआ वापस नीचे आई। ठीक है, अब देखें वापस प्राइस ऊपर गई है। तो इसने हमारा जो लेवल तोड़ा था ये वाला, ऊपर नहीं, कंफर्म लेवल तक नहीं गई, उससे भी नीचे देखें यहां से। ठीक है, इसने कंफर्मेशन का साइन दिया है, पहले भी मुड़ सकती है। और ये देखें फिर ये अब देखें लोअर लो ये था ना यहां पे, तो जब इसने अपना लोअर लो ये वाला ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये वाला लेवल, अब ये वाला लोअर हाई कंफर्म हो गया है। तो हम फौरन क्या करेंगे कि इसको खत्म करेंगे और इसको यहां पे ले आएंगे, ये हमारा कंफर्म लेवल है। तो इस तरीके से हमने साथ साथ अपने लेवल, कंफर्म लेवल को मूव करना होता है। ठीक है, अब हमारा अगला जो लेटेस्ट है वो ये वाला लोअर हाई कंफर्म हो गया है, क्योंकि ये लोअर लो जो था ये ब्रेक हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये जब ब्रेक हुआ आप देखें कि प्राइस नीचे गई यहाँ पे, और यहां पे आप देखें कि आखिरी रेड कैंडल इस चार्ट में ये वाली है। ठीक है, आखिरी रेड कैंडल, तो क्या इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ? ये मैं बड़ा कर रहा हूं थोड़ा। अब देखें हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो क्या इसको हम लोअर लो कहेंगे? इस पॉइंट को नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये देखें ये लोअर लो बना है। क्यों? क्योंकि ये आखिरी रेड कैंडल थी और इसका ये हाई ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो हमारा लोअर लो ये है। अब आप देखें यही हमारा जो कंफर्म लेवल था आखिरी, लोअर हाई, वो ब्रेक कहां पे हो रहा है? ये लेवल है जी वो। ठीक है, ये प्राइस ऊपर गई, ये हमारा प्रीवियस लो था। ठीक है, यहां से ये वापस थोड़ी सी आई, फिर वापस ऊपर चलेगी। हम वेट कर रहे थे कि हमारे कंफर्म लोअर हाई को टच करेगी आके, यहां से हमें आइडियल सेल की ट्रेड मिलेगी। ठीक है, यहां से नीचे, लेकिन आप देखें कि उसने हमारे कंफर्म लोअर हाई को ब्रेक कर दिया सीधा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम फौरन यहां पे अब सेल की ट्रेड लेने से निकल जाएंगी, जहन से ख्याल निकाल देंगे। क्यों? स्ट्रक्चर पहले बेरिश था, अब यहां पे चेंज हो गया हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि हमारा ये कंफर्म जो लोअर हाई लेवल था जो मार्क किया हुआ था ये ब्रेक हो गया। देखें जब ये ब्रेक हुआ फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखें कि अगली यहां से फौरन अगली मार्किंग शुरू करेंगे। अब यहां पे और सिंपल हो गई मार्किंग कि देखें ये प्राइस ब्रेक करने के बाद ये इधर जाके रुकी है ना यहां पे, यहां से वापस आई है। ये देखें ये एक लो था आखिरी बुलिश कैंडल का, वो ब्रेक हो गया। ठीक है, यहां से, अच्छा जब यहां पे प्राइस थी तो ये हायर हाई बन गया था ना, या हाई कह लें इसको, हायर हाई नहीं कहें, हाई कह लें, हाई पॉइंट है। ठीक है, तो उससे पहले ये देखें लो पॉइंट था पिछला, यहां से नजदीकी जो लो था ये लो था, ये हाई था। ठीक है, अब ये प्राइस वापस आई, यहां से ऊपर गई। ठीक है, ये देखें इसने ब्रेक कर दिया ऊपर, तो ये हमारा क्या बन गया? हायर लो बन गया, ये इसके ऊपर हायर हाई बन गया। ठीक है, अब ये वापस प्राइस नीचे आई है, इसने थोड़ी देर के लिए हमारे हायर लो को तोड़ा है इसको, लेकिन फिर वापस देखें प्रीवियस हायर हाई को तोड़ के बुलिश में कन्वर्ट हो गई है। तो ये लो और ये हाई, अब यहां से देखें आगे दोबारा से बुलिश स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। तो अब आप दोस्तों ने जो दो हमारी वीडियोस हो गई हैं स्ट्रक्चर की, इसको जरा बार बार देखना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके। ठीक है, और पेपर के ऊपर पेंसिल के साथ आपने स्केचिंग करनी है लेवल्स बनाने की, फिर आपने चार्ट के ऊपर लेवल बनाने की कोशिश करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी दिलचस्पी के साथ, उतना ज्यादा आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है ना? और फिर आपको पता चलेगा कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड, सही ट्रेड लेने के लिए ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना और अपने आइडियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है जी, तो अब जैसे कि यहां से ये आप देखें
कि प्राइस ने वही हमारा जो बेरिश स्ट्रक्चर का आखिरी लेवल था, ठीक है, जब ब्रेक किया है तो वापस आई है ऊपर, ऑलमोस्ट उसी को टेस्ट किया है, ठीक है, और यहां से फिर दोबारा से बुलिश में हुई है। तो जब बुलिश हुई है तो प्राइस देखें अभी तक बुलिश में चल रही है, यानी ये लो हो गया, ये हाई, ठीक है, ये हायर लो बनाया इसने, या इसको मेजर हायर लो कह लें, और ये ऊपर हायर हाई, ठीक है, फिर वापस आके देखें ये हायर लो कंफर्म हुआ। अब इस वक्त इसका ये हायर लो कंफर्म है, ठीक है, ये वाला लेवल। क्यों हायर लो कंफर्म है? क्योंकि ये प्रीवियस हाई जो था ये ब्रेक हो गया है ऊपर, ठीक है। और अब क्या होगा इसके बाद? अब इसके बाद या तो प्राइस जो है जब वापस आएगी इधर से, जब प्राइस वापस नीचे आएगी तो इसका जो प्रीवियस ब्रोकन लेवल है वो ये वाला था ना, या तो इस लेवल की सपोर्ट लेगी, ऊपर से कहीं से भी वापस आएगी हायर हाई बना के, ठीक है, मिनिमम रिट्रेसमेंट पूरी करके। तो पहली चांसेस ये हैं कि यहां से कहीं से वापस ऊपर उठेगी। अगर यहां से वापस उठी, हमें कंफर्मेशन मिली, तो हम बाय की ट्रेड यहां से लेंगे। अगर यहां से ना उठी तो प्राइस अगर नीचे आ गई, यहां से कंफर्मेशन देगी, तो यहां से हमें आइडियल बाय की ट्रेड मिलेगी। अगर इसको तोड़ के नीचे क्लोज होगी तो हम बाय की ट्रेड से निकल जाएंगे, और क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर अगले स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, फिर इसको हम हाई समझ लेंगे, नीचे जो बनेगा लो, फिर अगला स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो उसको हमने फॉलो करना होता है अपने नॉलेज के मुताबिक। अच्छा, जल्दी से अगर मैं इसको 4 घंटे के चार्ट पे कर लूं, छोटे चार्ट के ऊपर, तो याद रखें कि जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटे चार्ट के ऊपर जल्दी समझ आती है। अब आप देखें कि यहां से हम फॉलो करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस हाई था, ये ब्रेक हुआ यहां पे। जब प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है। बुलिश स्ट्रक्चर का हमने यही सीखा ना। अच्छा, जब ये वाला हाई ब्रेक हुआ था, ठीक है, तो अगला हाई हमारा बना था, देखें यहां पे ये, ठीक है, ये इस जगह के ऊपर, ठीक है। तो ये हायर हाई हो गया था, यहां से प्राइस नीचे आई, फिर देखें ये वाला हाई भी यहां पे ब्रेक हुआ, तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया था हायर लो अगला कंफर्म यहां पे, ये यहां पे। अब चेक करें कि प्राइस यहां से, ये आप देखिएगा, ये प्राइस यहां से गई, ये हमारा लेवल कंफर्म हो गया था, ये हाई था ना, हायर हाई, ये इसने ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर गई, अगला हायर हाई इसने यहां पे बनाया है। क्योंकि आप देखें ये हमारी आखिरी बुलिश कैंडल थी इस लाइन में, और इसका लो देखें यहां पे इसने ब्रेक कर दिया है यहां पे, तो ये हमारा हायर हाई हो गया। यहां से प्राइस वापस आई, तो होना तो ये चाहिए था कि इसको, ये जो लेवल इसने तोड़ा हुआ था यहां पे रुकती, रोकने की कोशिश की उसने, ठीक है, वापस भी गई थोड़ी सी, लेकिन सीधी आके नीचे लगी है यहाँ पे हमारे कंफर्म लेवल पे। यहां से जब उठी है तो देखें उसने फिर प्रीवियस जो हायर हाई थी उसको भी ब्रेक करके ऊपर हाई बना दिया है, नया हायर हाई, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला बुलिश लेवल हायर लो कंफर्म हुआ है वो ये वाला हो गया है, ये वाला। क्यों? क्योंकि देखें प्रीवियस हाई हमारा ब्रेक हो गया ना, अगला हायर हाई ये छोटा सा नजदीकी बना है लेकिन ऊपर बना है। अब देखें फिर प्राइस वापस आई है नीचे, ठीक है, और फिर अपने कंफर्म लेवल से सपोर्ट लेके वापस ऊपर उठी, लेकिन प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ सकी। तो जब अपने प्रीवियस हाई देखें, ये पिछला हाई था, ये था प्रीवियस हायर हाई, ठीक है, ये पहले हायर हाई ये था, फिर ये बना, ये वाला, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर बना है, तो अगला हायर हाई ये नहीं बनाई। अब देखें इसको इसने ब्रेक नहीं किया, ये आप देखें ना यहां पे अगर हम लेवल ड्रॉ करें तो ये वाला इसको इसने इसके बाद ब्रेक नहीं किया फिर। ये हमारा लेवल इसका हाई था ना, ये वाला। अब देखें कि जब प्राइस यहां से वापस उठी है तो फिर इसने ऊपर इसको ब्रेक करके ऊपर हायर हाई की तरफ नहीं गई, बल्कि वापस आके नीचे, यहां पे देखें इसने हमारे कंफर्म जो हायर लो लेवल है अभी तक इसको भी ब्रेक नहीं किया, विकेट मारी है, फिर ऊपर उठी है, लेकिन इस जगह के ऊपर इसने हमारे कंफर्म हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो जब इसको ब्रेक किया तो हमारा ये लेवल फौरन हमारा खत्म हुआ। हमने एज्यूम किया कि ये हाई, ये लो, ये बीच में, क्योंकि लो ब्रेक हो गया है
तो अब ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया था, क्योंकि ये प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, ये आया इधर, ठीक है, ये लो बना, लो, हाई और लो। फिर यहां से देखें कि ये इस जगह के ऊपर इसने लोअर हाई कंफर्म किया, क्योंकि पिछला लो ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा लेवल था, और यहां पे ऊपर जाते हुए देखें इसने हमारा लोअर हाई जो कंफर्म था वो फिर दोबारा ब्रेक कर दिया, ठीक है, और फिर वो आगे देखें ये वाला भी ब्रेक हो गया, तो अब बुलिश स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा हायर लो ये वाला कंफर्म हो गया, लो हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो, अब देखें फिर बुलिश चल रहा है आगे, ठीक है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करेंगे मार्किंग की, तो आपको जरा उतना ज्यादा मजा आएगा। तो अगला जो हमारा सेशन होगा वो पूरा हम क्या करेंगे कि इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। अगले सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को लाइव लेवल्स को अप्लाई करने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि पूरा 1 घंटा हमें ज्यादा से ज्यादा हम इसको समझ सकें। लेकिन आप दोस्तों को समझ तभी आएगी ज्यादा कि अगर आप आज रात को, कल सुबह, दिन में अपना फ्री टाइम कम से कम 2-3 घंटे आपने निकालने हैं, और ये लेवल्स आपने पेपर के ऊपर ड्रा करने हैं, उनकी मार्किंग करनी है, और फिर थोड़ा सा टाइम आपने लाइव चार्ट के ऊपर भी इन लेवल्स को अप्लाई करना है, ताकि आपको पता चले कि बुलिश स्ट्रक्चर के और बेरिश स्ट्रक्चर के जो हाईज और लोज बनते हैं वो कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, ताकि कल का सेशन में ज्यादा आपके जो क्वेश्चंस हों ताकि वो क्लियर हो सके।